नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोबिकेशन हब के यूट्यूब चैनल के अंदर। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बोर्नियो का पार्ट 3 हमारा चल रहा है, जिसके अंदर बोर्नियो का कंप्लीट सीरीज़ है। हर एक सेक्शन के बारे में समझा रहे हैं कि बोर्नियो को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो कल हम लोगों ने देखा था कि सिस्टम ऑन चिप जो एसओसी होता है उसके बारे में क्या चीज़ होता है, किस तरह से हम लोग उसको डायग्नोस कर सकते हैं। और अगर आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखा हो तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर दे सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट जो हमारे पास में आईसी डाटा शीट है। आईसी डाटा शीट के अंदर क्या रहता है कि जो भी आईसी होती है वो आईसी को कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है, कहाँ से वोल्टेज इनपुट होता है, कहाँ से वोल्टेज आउटपुट होता है। तो अगर आपने इसका डाटा शीट समझ लेते हैं तो ये समझ कर चलिए कि आप पूरे मोबाइल जो ये वाली जो भी आईसी जिसका हम लोग समझेंगे वो आईसी किसी भी मोबाइल में लगी हो, उस मोबाइल में वो उसी तरह से वर्क करेगी। जैसे मान लो मैं बैटरी के लिए ओपन करता हूँ और एक BQ24196 एक आईसी है, इसको ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो देखो यहाँ पर इसका एक आपको जो डाटा शीट होता है वो मिलता है। डाटा शीट में यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये एक आप देख पा रहे होंगे कि स्केमेटिक की तरह आपको शो कर रहा है यहाँ पर। बट आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो आईसी है, ये आईसी जिस भी मोबाइल में लगी होगी, जो पैटर्न होगा वर्क करने का वो सेम पैटर्न होगा। जैसे इसके पास में यहाँ से देखो ये चार्जिंग कनेक्टर है, इस कनेक्टर से यहाँ पर इसके पास में वोल्टेज इनपुट होता है, वी बस होता है, यहाँ पर PMID है, PMID पर हम लोग 5 वोल्टेज चेक कर सकते हैं। यहाँ से SW स्विचिंग होता है, मतलब कि यहाँ से VPH या VSY वोल्टेज है वो आउटपुट होता है। तो वोल्टेज कितना आउटपुट होगा, 3.5 से लेकर 4.4 के बीच में। यहाँ पर इसी लाइन में एक कैपेसिटर कनेक्टेड होगा, इस कैपेसिटर को बूट कैपेसिटर बोलेंगे। अगर इस कैपेसिटर का कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं है तो इसी आईसी के ऊपर हमारे बहुत सारे वीडियोज़ हैं हमारे चैनल के ऊपर, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये वर्क करता है। इसके बाद में नीचे देखेंगे तो रीजन वोल्टेज यहाँ पर है। रीजन वोल्टेज देखिए यहाँ पर आउटपुट करता है। ये ग्राउंड का पिन है, ये SYS मतलब कि यही VPH वोल्टेज वापस आईसी को मिलेगा और उसके बाद में ये बैटरी के लिए वोल्टेज आउटपुट करेगा। यहाँ पर ILIM है जो कि एक रजिस्टर के थ्रू ग्राउंड से कनेक्ट की गई है, मतलब कि ये वाला आईसी जो है इसका इंटरनली पार्ट को ऑन करने के लिए। यहाँ पर TS1 और TS2 है जो कि आपका टेम्परेचर का लाइन होता है। तो TS1 और TS2 में आप देखेंगे तो रीजन वोल्टेज आता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे रीजन वोल्टेज यहाँ से आउटपुट हुआ है, मतलब इसी आईसी ने निकाला है और इसी आईसी को वापस से मिलता है। इसके बाद में PACL है पिन, और CE OTG INT SCA STL, ये सारी की सारी पिन होस्ट से कनेक्ट की जाती है। होस्ट मतलब कि CPU से कनेक्ट की जाती है। यहाँ पर सी का पिन आप देखेंगे तो सी का पिन बहुत सारे मोबाइलों में क्या होता है कि कोई रजिस्टर के थ्रू ग्राउंड से भी कनेक्ट की जाती है, क्योंकि सी का पिन जो होता है वो आईसी को एक्टिव करने के काम आता है। OTG का पिन है, OTG का भी पिन कुछ कुछ मोबाइलों में होस्ट से कनेक्ट किया जा सकता है, अदरवाइज़ क्या होगा OTG मोबाइल के अंदर VPH वोल्टेज दिया जाएगा। SDSL और इंटरप्ट, ये तीनों लाइन कन्फर्म है आपका जो CPU है CPU से ही कनेक्ट किया जाएगा और 1.8 वोल्ट पावर आईसी से इसको मिलेगा। PG और STAT, पावर गुड और STAT का जो पिन है ये सब मॉडल में यूज किया जाता है और सब मॉडल में यूज नहीं किया जाता है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो ये जो हमारे पास में एक स्केमेटिक डायग्राम है जिसमें आप देखेंगे तो इस तरह से ये वर्क करेगा। अब यहाँ पर हमें ये चीज़ नहीं समझ में आ रही कि कितने कौन सी पिन के ऊपर कौन सा वोल्टेज इनपुट होता है। तो हम लोग थोड़ा नीचे और जाएंगे तो यहाँ पर हमें पता चलेगा। देखो यहाँ पर आने के बाद में आप देख सकते हैं, देखो वी बस आता है 1 और 4 नंबर पिन के ऊपर। 23 नंबर पिन के पे PMID है, वहाँ से चेक कर सकते हो। 22 नंबर से रीजन वोल्टेज आउटपुट होता है जिसमें 4.7 वोल्टेज होता है। BTST होता है, यहाँ पर बूट कैपेसिटर कनेक्टेड होता है। 19-20 नंबर स्विचिंग है, स्विचिंग मतलब कि यहाँ से VPH आउटपुट होगा। 17-18 देखेंगे तो यहाँ पर ग्राउंड है। 15-16 जो 19-20 से VPH आउटपुट हुआ वही 15-16 को वापस मिलेगा। ये मिलने के बाद में यहाँ पर हम देखेंगे तो 13 और 14 नंबर पिन से बैटरी के लिए VBAT आउटपुट होता है। 11 और 12 नंबर पिन टेम्परेचर का लाइन है जिसमें कि आपका 22 नंबर पिन से यहाँ से रीजन वोल्टेज आउटपुट हुआ वही घूमकर 11 और 12 नंबर पिन को मिलेगा। ILIM और CE का लाइन होता है, ये आपका रजिस्टर के थ्रू ग्राउंड से कनेक्ट किया जाता है। OTG का लाइन है, इसमें VPH वोल्टेज इनपुट करवाया जाता है जो कि 19 और 20 नंबर पिन से स्विचिंग होता है। इंटरप्ट STSL, ये तीनों की तीनों लाइनें CPU से कनेक्टेड मिलेगी आपको। STAT और PG कुछ मॉडल में यूज की जाएगी, कुछ मॉडल में यूज नहीं की जाएगी। PACL में भी आप देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम VPH वोल्टेज ही दिया जाता है। तो इस तरह से आपको देखो पिन नंबर भी पता चल गया है कि कौन सी पिन के अंदर आपका वोल्टेज इनपुट होगा और कहाँ से वोल्टेज आउटपुट होगा। तो आई होप आपको डाटा शीट के बारे में समझ में आया होगा। आप कोई भी मोबाइल देखेंगे तो हर एक का मोबाइल के अंदर काफ़ी आईसियाँ लगी होती है। तो यहाँ पर देखेंगे तो मैक्सिमम से मैक्सिमम आईसीओ की डाटा शीट दी गई है। तो आप कोई भी आईसी का डाटा शीट ओपन कर इस तरह से समझ सकते हैं आईसी को। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो तो फिर आप हमें कमेंट कर सकते हैं वो आईसी का नाम लिखकर, तो हम लोग उसके ऊपर भी कंप्लीट वीडियो बनाएंगे जिससे आपको कम्प्लीटली समझ में आ सके।
और अगर आप चाहते हैं कि एंड्रॉयड और आईफोन में अपग्रेड होना एकदम से चिप लेवल का आप काम करना चाहते हैं तो आप हमारा ऑफलाइन कोर्स जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, एक बार आप कॉल कर इन्फॉर्मेशन ज़रूर ले सकते हैं कि हम लोग कोर्स में क्या क्या सिखाते हैं। और बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक का कंप्लीट कोर्स रहेगा ये। इसके बाद में लाइफ टाइम आपका सपोर्ट रहेगा, कभी भी इन फ्यूचर आपको कोई भी इश्यूज आता है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप दोबारा से भी कोर्स रीजॉइन कर सकते हैं। आपका कोई भी चार्ज इसमें नहीं लगता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक और नई केस स्टडी के साथ में।